नमस्कार। हाल ही के दिनों में उच्च अधिकारियों द्वारा आम जनता से बदसलूकी की खबरें आ रही थी। इसके ताज़ा मामले में सूरजपुर के कलेक्टर की दबंगाई सामने आई, जिसमें एक 23 वर्षीय युवक का मोबाइल को जमीन पर फेंकते और थप्पड़ मारते हुए दिखाया गया। जब मीडिया में हल्ला हुआ, मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की तो उनका एक और वीडियो सामने आया जिसमें वे माफी मांगते नजर आए और कुछ ऐसी दलीलें देते नजर आए जो अपने आप में ही कह रही थी कि वे झूठ बोल रहे हैं। आज सोशल मीडिया पे एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें मैं एक व्यक्ति को चाटा मारते हुए दिख रहा हूँ। सूरजपुर ज़िले में स्थिति बहुत ख़राब है। मैं और मेरे माता पिता दोनों स्वयं भी कोविड से संक्रमित हो गए थे। मैं अभी पॉजिटिव नहीं हूँ। मेरे पिताजी भी पोस्ट कोविड हैं। मेरी माताजी अभी भी पॉजिटिव हैं। मुझे पता है कि कोविड होने के बाद क्या आदमी के शरीर पर बीतती है। मेरा और हमारे पूरे सरकारी अमले का, जिला सूरजपुर के ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ के सरकारी अमले का ये प्रयास रहा है कि हम लोगों को इस आपदा से बचाएं। हम चाहते हैं कि लोग लॉकडाउन का पालन करें। आज जो घटना हुई उसके लिए मुझे खेद है। मैं सबसे माफ़ी मांगता हूं। मेरा कतई ये आशय नहीं था कि किसी का अपमान करना। जिन व्यक्ति का वो वीडियो है वो बाइक के ऊपर जो है वो जा रहे थे और मैं उस समय वहाँ मौजूद था। हमने जब पुलिस वालों ने और हमने जब उनको रोका तो वो रुके नहीं और हमें चोट लगने का डर था। जब उनको रोका गया तो उन्होंने कहा कि मैं वैक्सीनेशन लगवाने जा रहा हूँ। उन्होंने एक पर्ची दिखाई जो वैक्सीनेशन से संबंधित नहीं थी। बाद में वो बोले कि मेरी दादी जी को मैं देखने जा रहा हूँ। उन्होंने बदतमीजी की। मैंने आवेश में आके उनको एक चाटा मार दिया। मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने इस व्यवहार के लिए। ये युवक भाग्यशाली रहा जो इनकी घटना सोशल मीडिया पर आई और कार्रवाई हो गई। साथ ही मोबाइल भी नया मिल गया। यह सब हुआ युवक की सहनशीलता के कारण। यदि युवक कहीं कलेक्टर साहब को एक थप्पड़ मार देता तो आज ना जाने कितनी धाराओं में युवक को अंदर कर दिया जाता। समझ नहीं आता कुछ अधिकारी इतने विवेकहीन कैसे हो जाते हैं। इससे पहले त्रिपुरा राज्य का एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आया था जिसमें एक आईएएस अधिकारी शैलेश कुमार यादव ने कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करवाने के लिए लोगों से अभद्रता की थी। विवाह समारोह में पहुंचे डीएम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए शादी में मौजूद लोगों से हाथापाई की, दूल्हे को धक्का मारा और शादी के लिए आए पंडित को एक थप्पड़ जड़ दिया। उनका भी वीडियो वायरल हुआ था जिसके बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ी। प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति और पदस्थापना जब होती है तो काफी प्रशिक्षणों के बाद उन्हें शासन के उच्च पदों पर बैठाया जाता है और उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे मानसिक रूप से संतुलित होकर काम करेंगे। प्रजातंत्र में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और फिर कलेक्टर ऐसे पद माने जाते हैं जिनका काम ही विपरीत परिस्थितियों में निर्णय लेना होता है, वो भी कानून के दायरे में रहकर। ये तीन पद, प्रधानमंत्री देश का सर्वशक्तिशाली पद होता है, फिर मुख्यमंत्री प्रदेश का सर्वशक्तिशाली पद होता है, उसके बाद तीसरा सर्वशक्तिशाली पद होता है जिले का कलेक्टर का।
जिले में कलेक्टर को वो सब अधिकार होते हैं जो किसी और अधिकारी के पास नहीं होते। पुलिस विभाग भी बिना कलेक्टर की आदेश के बल प्रयोग जैसे कार्य भी नहीं कर सकती। मोटे तौर पर कहा जाए तो जिले का कलेक्टर जिले का सर्वेसर्वा होता है। हाल ही के दिनों में आईएएस अधिकारियों को अपना आपा खोते देखा जा रहा है। वे तुरक मिजाज हो गए हैं। आखिर कारण क्या है? क्या वे मानसिक संतुलन खो चुके हैं? क्या उन्हें मनोचिकित्सकीय मदद की जरूरत है? सूरजपुर और त्रिपुरा के अधिकारियों के रवैये से तो यही लगता है। मतलब पहले जुर्म करो और फिर माफी मांग लो। क्या यही काम करने के लिए सरकार इन्हें मोटी तनख्वाह, बेहिसाब पावर और सुविधाएं देती है? क्या ये इसी तरह स्थिति नियंत्रण करेंगे जिसमें कानून को ताक में रखकर कानून हाथ में लेंगे? सीधी सी बात है, ये सब अधिकारियों के मानसिक तनाव की वजह से हो रहा है। तो हम बड़ी विनम्रता से ऐसे अधिकारियों से कहते हैं कि साहब, ये तनाव तो होंगे ही। इस तरह की कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए ही तो आपको जिले के सबसे जिम्मेदार पद पर पदस्थ किया जाता है, वरना सरकार पुलिस बल और अन्य विभागाध्यक्षों से ही काम चला लेती। आपकी जरूरत ही नहीं होती। अगर मानसिक तनाव है तो इलाज कराइए। जनता पर पाशविकता करने की क्या जरूरत है? वो भी उस जनता पर जिनके दिए पैसे यानी टैक्स से ही आप जैसे अधिकारियों का वजूद है। उन्हीं से अच्छा व्यवहार तो दूर, उनसे सीधे मुंह आप बात भी नहीं करते। ध्यान रहे, किसी दिन जनता हाथापाई पर उतर आई तो, किसी दिन जनता आपके इस व्यवहार पर अपना मानसिक संतुलन खो दी तो। यहां पर बस्तर में घटी एक घटना याद आ रही है मुझे। उस दौर के लोगों को भी वो घटना शायद याद होगी। यह घटना उस वक्त की है जब संपूर्ण बस्तर एक जिला होता था। शायद जहां तक मुझे याद है 1967 के आसपास की घटना होगी, जब उस समय के कलेक्टर एसपी सिंह से किसी व्यक्ति पर शायद कुछ अधिक कड़ी कार्रवाई हो गई। तब उस समय वो व्यक्ति चुप रहा, शायद मौका देखते रहा होगा। साहब का जब ट्रांसफर हुआ और वह रिलीव होकर चले जा रहे थे, तब उस व्यक्ति ने बस्तर गांव में उनकी गाड़ी रोककर उनकी पिटाई कर दी। जी हां, उनकी पिटाई कर दी। इस प्रकार उसने अपना बदला ले लिया। यह अलग बात है कि उस घटना के कारण उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, जेल हुई और बाद में वह केस खत्म भी हो गया। सवाल यह उठता है कि यह नौबत आई ही क्यों? क्या इस प्रकार की घटनाओं को टाला नहीं जा सकता था? बहरहाल हम कानूनी बात करते हैं। अमूमन जनता सभ्य होती है और सभ्यता से ही समस्याओं को निपटाने की बात की जा सकती है। ऐसे में आम जनता के पास क्या कानूनी अधिकार होते हैं जिनसे वह प्रतिकार कर सके? जाहिर है, निम्न शासकीय कर्मचारियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार की शिकायत वे उच्च अधिकारियों से कर सकते हैं, मगर जब उच्च अधिकारी ही ये व्यवहार करें तो जनता किसकी शरण में जाए? ऐसे में ये समझ लेना आवश्यक है कि जनता के पास संवैधानिक अधिकार हैं जिन्हें वे इस्तेमाल कर सकते हैं। भारतीय संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि सबके लिए कानून बराबर है, चाहे वह अधिकारी हो या नेता या जनता। जो कानून सामान्य नागरिकों पर लागू होता है वही अधिकारियों, कर्मचारियों और नेताओं पर भी लागू होता है। कानून के जानकार कहते हैं कि इस तरह की घटना में धारा 323 और 341 के तहत केस बन सकता था। जानते हैं क्या है धारा 323? इस धारा के अंतर्गत जब कोई जानबूझकर स्वेच्छा से किसी को चोट पहुंचाता है या यूं कहें कि इसमें साधारण मारपीट करता है, झगड़ा करता है, सार्वजनिक रूप से किसी की पिटाई करता है, तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। इसके लिए कानून में प्रावधान है कि अपराधी को 1 साल की सजा हो सकती है
साथ ही 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है या दोनों किया जा सकता है, यानी 1 साल की सजा भोगे और 1,000 रुपए का जुर्माना भरे। कुल मिलाकर यह कहें कि जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाने के इरादे से मारपीट करना एक अपराध की श्रेणी में आता है। दूसरी धारा जो मैं कह रहा था उसमें जो लग सकती है वह है धारा 341। इस धारा के अंतर्गत किसी को गलत इरादे से रोकना शामिल होता है। इसके लिए अपराधी को 1 महीने की जेल या 500 रुपए का जुर्माना हो सकता है, या दोनों, यानी 1 महीने की जेल के साथ 500 रुपए का जुर्माना, दोनों शामिल है। यह तो रही कानून की बात। अब हम मुद्दे पर आते हैं। कुछ सरफिरे या यूं कहें कुछ सनकी अधिकारियों के कारण, खासकर IAS जैसे उच्च श्रेणी के अधिकारियों पर भी लोगों की उंगलियां उठने लगी है। समाज में 1-2 इस प्रकार के अधिकारियों या लोगों के कारण सभी को एक श्रेणी में देखना गलत होगा। देश में शुरू से ही इन्हीं उच्च पदस्थ IAS अधिकारियों के भरोसे ही देश में प्रशासनिक कसावट देखने को मिल रही है। बेलगाम होते IAS अधिकारियों पर हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, आप हमें अवश्य लिखकर बताएं। साथ ही आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच सके। अगली बार किसी अन्य मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।